सुदामा जी जंगल के रास्ते चले, डाकुओं को पता चला। अंतर कथा आती है गर्ग संहिता में, अंतर कथा आती है कि सुदामा जी को डाकुओं ने घेर लिया। उनको पता चला कि ये द्वारिका से आ रहे हैं तो जरूर खजाना लेकर के आ रहे होंगे। डाकुओं ने इनको पकड़ा, खूब परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद जब कुछ नहीं पाया तो डाकू ने पूछ लिया, अरे सुदामा जी आप द्वारिका से आ रहे हैं, कृष्ण के मित्र हैं, लेकिन क्या आपको उन्होंने कुछ दिया नहीं? तब सुदामा जी ने कहा बहुत कुछ दिया। कि हाथ पकड़े कमला दियो, हमारे हाथ में तो कमला ही दी, यानी लक्ष्मी को ही दे दिया। और कंचन बरस्यो मेघ, मैं क्या बताऊं, कमला ने, लक्ष्मी ने तो मुझे पंखा किया, मेरी सेवा की और मेरे हाथ में दे दिया, मेरे ऊपर में कंचन यानी सोने की वर्षा की, लेकिन दरिद्रता का छत्र मेरे शरीर में लगा था कि एक भी ऐश्वर्य की बूंद मेरे शरीर में नहीं पड़ी। मन ही मन विचार करते श्री सुदामा जी जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुदामा जी के मन में जो विचार कि क्वाहम दरिद्र पापियान, सुदामा जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि कौन कह सकता है कि मैं दरिद्र हूं, कौन कह सकता है कि मैं पापी हूं। कहते हैं किसी न किसी पाप से दरिद्रता प्राप्त होती है। सुदामा जी विचार करते जा रहे हैं कि क्वा में दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन, श्री यानी लक्ष्मी का जो निकेतन यानी घर वो कृष्ण है। वो कृष्ण जिसका मित्र हो, जिस सुदामा का मित्र कृष्ण हो, उस सुदामा को भला कोई दरिद्र कह कैसे सकता है, उस सुदामा को कोई पापी कह कैसे सकता है। विचार करिए, अभी 2 शब्द पहले हमने ये बात कही थी कि सुदामा को कभी दरिद्र मत कहना, कभी पापी मत कहना। क्यों? क्योंकि सुदामा कृष्ण सखा हैं। और अगर आपने कभी इस प्रकार से कहा, और देखिए भले ही भक्त और भगवान दोनों की लीला अनंत होती है, कभी अंत नहीं होता। ना तो भगवान का अंत होता है, ना उनके चरित्र का अंत होता है, और ना ही भक्त का अंत होता है, ना उनके नाम का अंत होता है। सुदामा जी आज भी हैं। अगर भक्त का अपराध किया तो जब अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर सुदामा को कभी आपने दरिद्र पापी या किसी प्रकार के अकाट्य वचनों से अपमानित किया तो समझ लेना कि श्री कृष्ण के अपराध का भाजन बनना पड़ सकता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।